इसको अपन डायग्रामिक व्यू के साथ कवर करेंगे यार, तो कुछ मज़ा ही कुछ और होगा उसका, राइट। तो अब टॉपिक डाल लो, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मज़ेदार है ना? हाँ मुझे पता है। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर आपको 4 चीज़ देखने को मिलता है। पहला टेस्टिस, दूसरा एक्सेसरी डक्ट, फिर एक्सेसरी ग्लैंड और फिर एक्सटर्नल जेनेटिलिया। एक्सटर्नल जेनेटिलिया को अपन पेनिस कहते हैं। एक्सेसरी ग्लैंड के अंदर 3 ग्लैंड आते हैं, सेमिनल वेसाइकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। फंक्शन भी देखेंगे, टेंशन मत लो। एक्सेसरी डक्ट की बात करो तो इसमें 4 होते हैं, रेयर टेस्टिस, वासा एफरेंशिया, एपिडिडाइमिस एंड वास डिफरेंस। टेस्टिस हमें पता ही है कितने होते हैं, पेड़ ऑफ टेस्टिस पाए जाते हैं, राइट, पेड़ में होते हैं ना, बिल्कुल। टेस्टिस की बात करो तो टेस्टिस कहाँ सिचुएटेड होता है? स्क्रोटम में सिचुएटेड होता है, जो कि एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, या बोलो सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, पोच लाइक स्ट्रक्चर होता है। अब दो तीनों में से कुछ भी लाइन वर्ड आप यूज कर सकते हो, आप पे डिपेंड करता है। पोच भी बोल सकते हो, सैक बोल सकते हो, या तो फिर आप उसको बैग लाइक स्ट्रक्चर भी बोल सकते हो। स्क्रोटम का मेनली काम होता है कि जितना भी हमारा बॉडी टेम्परेचर है उसे 2 से 2.5 डिग्री टेम्परेचर को कम करके रखेगा। मेनली हमारा 37 डिग्री सेल्सियस होता है, तो वो 2 डिग्री कम कर रखेगा, इट मीन्स 35 डिग्री तक वो टेम्परेचर देता है। अब बोलोगे सर ऐसा क्यों करता है वो? ऐसा इसलिए करता है क्योंकि उसे अब आगे जा कर के क्या करना रहता है? स्पर्मेटोजेनेसिस करना रहता है। स्पर्मेटोजेनेसिस करेगा, तो स्पर्मेटोजेनेसिस करने के लिए वो इस तरह का कंडीशन अपने साथ रखता है। अगर हम बात करें तो टेस्टिस जो होता है वो डेंस कवरिंग के साथ होता है। लेंथ उसकी होती है 4 to 5 सेंटीमीटर और विड्थ होती है 2 to 3 सेंटीमीटर। अब पेनिस की बात कर ले, जिसको अपन ने मेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया कहा है। तो ये जो पेनिस होता है ये एक स्पेशल टिश्यू से मिल करके बनता है। उस टिश्यू का नाम है इरेक्टाइल टिश्यू। अगर हम बात करें तो इसका जो इनलार्ज एंड होता है, पेनिस का जो इनलार्ज एंड होता है, उस एंड पे प्रेजेंट होता है पेनिस, राइट। स्ट्रक्चर जब देखेंगे ना तो मज़ा आएगा। स्ट्रक्चर में आप पूरा क्लियरली आप समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। अभी बस आप ये समझते चलो कि वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, राइट। अब बात करते हैं जो ग्लैंस पेनिस है। इन लार्ज एंड को क्या काम है ग्लैंस पेनिस का? ग्लैंस पेनिस के आउटर स्किन में कवर्ड होती है, वो एक पतला सा स्किन से कवर्ड होता है। उस स्किन को कहते हैं फोर स्किन। नाम देखो यार कितना इजी इजी है, फोर स्किन, राइट। अब बात करते हैं ग्लैंड की। तो हमने 3 ग्लैंड देखा, सेमाइनल वेसाइकल, प्रोस्टेट और बल्बो यूरेथ्रल। सेमाइनल वेसाइकल जो होते हैं 2 होते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड 1 होता है, बल्बो यूरेथ्रल 2 होते हैं। अगर हम बात करें तो ये जो ग्लैंड्स हैं इसका फंक्शन क्या है? तो ये सिक्रीशन करते हैं किसका किसका? फ्रुक्टोज का, कैल्शियम का और कुछ एंजाइम्स का। इसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट बताएं ना तो ये बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड जो होता है ये पेनिस का लुब्रिकेशन करने में हेल्प करता है। मतलब जब स्पर्म का फॉर्मेशन होता है ना तो उसे बॉडी से बाहर निकालने का काम ये बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड ही करता है, राइट। तो चलो अब इसका डायग्राम देख ही लेते हैं यार, क्योंकि आप परेशान कर दो कि मेरे को सर डायग्राम दिखाओ डायग्राम। तो चलो डायग्राम को भी चलते हैं। अब इसको ब्रीफली पढ़ते हैं अपन डायग्राम में व्यू के साथ। ओके, देखो सबसे पहले आपको यूरेटर दिख रहा है क्या? बिल्कुल। वो अटैच किसके साथ होता है? किडनी के साथ। आपने पढ़ा है किडनी? नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, मैं थोड़ा सा बताता हूँ। किडनी का काम है ब्लड को फिल्ट्रेट करना। ब्लड को फिल्ट्रेट करता है और वेस्ट मटेरियल को वो क्या करता है? यूरेटर को देता है, और यूरेटर जो होता है उसको यूरिन में कन्वर्ट करता है। यूरिन को स्टोर करने का काम करता है यूरिनरी ब्लाडर, जो आपको दिखता होगा। और वो यूरिन जो स्टोर्ड है वो बाहर भी तो आता है। तो बाहर लाने के लिए कौन कौन सा ग्लैंड लगेंगे? वही तीनों ग्लैंड। तो एक सीक्वेंस में याद करो, सबसे पहला ग्लैंड यूज होता है सेमाइनल वेसाइकल, राइट। वो जो होंगे वो यूरिन को पहले लेंगे। वो यूरिन के लेने के बाद जो दूसरा ग्लैंड है वो आएगा प्रोस्टेट ग्लैंड, वहाँ जाके यूरिन स्टोर होगा। यूरिन स्टोर होने के बाद वहाँ से फिर आगे जाएगा। आगे कौन सा ग्लैंड मिलेगा उसे? उसको आगे मिलेगा बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, और उसी ग्लैंड के थ्रू होकर के फिर यूरिन जो है वो पास आउट हो जाता है। ये तो थी यूरिन की बात, मतलब किडनी की बात थी, पर मैंने बता दिया क्योंकि डायग्राम दोनों तरफ से दिया हुआ था यार, मैंने क्या करता, बताना था मेरे को। अब मेन हम पढ़ते हैं कि भाई ये जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इसका मेन काम क्या है? स्पर्म का फॉर्मेशन करना। चलो अब स्पर्म का पाथवे देखते हैं। टेस्टिस ने क्या किया? स्पर्म को बनाएगा, वो स्पर्म को भेजेगा किसके पास सबसे पहले? तो ये जो स्पर्म होगा वो सबसे पहले जाता है कहाँ पर? डक्टस डिफरेंस में। कहाँ पर? डक्टस डिफरेंस में। मतलब कि देख सकते हो वहाँ पर आपको दिख रहा होगा वो जो पाइप है ना जिसके थ्रू जो टेस्टिस अटैच है, उस जगह पे पहुँचेगा। उस पाइप से हो करके वो ग्लैंड के पास पहुँचेगा। तो सबसे पहला ग्लैंड मिलेगा सेमाइनल वेसाइकल। फिर से वही बात हो गई, सेमाइनल वेसाइकल मिलने के बाद वो कहाँ जाएगा? प्रोस्टेट ग्लैंड के पास जाएगा, जो कि एक होता है।
देख सकते हो वो एक ही है ना, सेमाइनल वेसिकल दो थे, बिल्कुल सर दो थे, एक इधर का पाइप एक इधर का पाइप, दोनों पास सेमाइनल वेसिकल थे। फ्रोस्टेड ग्लैंड सिर्फ और सिर्फ एक है। बल्बोरेथ्रन देख लो दो है, और वहाँ पर जाने के बाद जो स्पर्म है वो स्टोर होता है, और वो बल्बोरेथ्रल देखेगा कि यार यहाँ पर स्पर्म आया है, तो फिर वो स्पर्म को क्या करेगा, पास होने दे देगा। लेकिन आपको ये भी कन्फ्यूजन आती होगी कि यार स्पर्म भी एक ही तरह से आ रहा है, और दूसरी बात यूरिन भी एक ही तरह से जा रहा है, तो ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता है क्या? बिल्कुल होता है। तो अगर देखा जाए तो फिर इस प्रॉब्लम को सॉल्व कौन करता होगा? तो ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने का काम करता है बल्बोरेथ्रल ग्लैंड। बल्बोरेथ्रल ग्लैंड जो होता है वो एक टाइम पे सिर्फ एक ही को पास होने देगा। अगर स्पर्म को पास होने दिया है तो फिर यूरिन जल्दी पास नहीं होने देगा, और अगर यूरिन को पास किया है तो स्पर्म को जल्दी पास होने नहीं देगा। तो ये तो डायग्रामिक व्यू भी अपने क्लियर कर लिया, किसका? मेल का। फीमेल पे भी चलेंगे, फीमेल में भी क्या है यार, फीमेल भी इंटरेस्टिंग है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। पर फीमेल में जाने से पहले जिसके लिए इतना मेहनत किया, स्पर्म को निकालने के लिए जितना मेहनत किया, तो स्पर्म को डायग्राम भी तो देखना ज़रूरी है ना। तो चलो स्पर्म के डायग्राम को पहले देखते हैं। स्पर्म का डायग्राम कुछ इस तरह का दिखता है। इसको 3 पार्ट में बांटा गया है, एक हेड, दूसरा नेक, तीसरा टेल। हेड का जो पार्ट होता है ना, वहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ प्रेजेंट होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और एक्रोजोम। देखो यार, एक्रोजोम को पता होता है कि उसे कहाँ पर जा कर के मैटिंग करनी है, राइट। देखो हेड है, उसे हेड का मतलब क्या है? ब्रेन है आखिर उसका, वो उसे पता होना चाहिए कि उसे उसका जाना कहाँ पर है, राइट। तो वो हेड है, उसको उसके अंदर एक्रोजोम प्रेजेंट होता है जो डिसाइड करता है कि हाँ मुझे यहाँ जा कर के मैटिंग करनी है तो करनी है। इसके अलावा वहाँ पर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और हम सबको पता है, हमने जेनेटिक वाले लेक्चर भी बनाए थे जो कि आपने नहीं देखा होगा आई थिंक, क्योंकि आपको इसके बाद दिया है यार जेनेटिक्स, तो मैं बता देता हूँ। तो ये जो न्यूक्लियस होता है ना, इसके अंदर प्रेजेंट होता है हमारा जेनेटिक मटेरियल, इट मीन्स डीएनए। तो हम अब समझ में आता ही होगा आपको कि हमारा डीएनए जो है हमारे मदर और फादर से मैच क्यों करता है। इसलिए करता है क्योंकि जो स्पर्म होता है उसके के अंदर अब क्या होता है, मेल का डीएनए रहता है। अब ये डीएनए लेकर के जाएगा फीमेल बॉडी के पास, तो फीमेल का भी तो डीएनए होगा, तो दोनों डीएनए जब मैचुअल होते हैं, आपस में मैटिंग करेंगे, तभी तो जाके हमारा जो भी उसके जो प्रोजेनी होगी उसका जीन बनता है, मतलब कि उसकी बॉडी बनती है, राइट। तो उसके बॉडी में तो आके दोनों का जीन इनहेरिट होता है ना। तो बिल्कुल, तो ये जो कॉम्प्लिकेशंस है ना अभी क्लियर हो जाने दो, क्योंकि इसके बाद का जो चैप्टर है ना हेरिडिटी, उसमें थोड़ा आपको पेचीदा लगने लगेगा, पर मैं नहीं होने दूंगा, मैं गारंटी देता हूँ। ओके, तो चलो धीरे धीरे बोलते हैं। यहाँ तक हमने सीख लिया। उसके बाद आते हैं नेक। नेक का जो है ना, उसका उतना कुछ खास काम नहीं है। मिडिल, इसको सिर्फ समझो तो यहाँ इसको मिडिल पीस भी कहते हैं, और इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है? पावर हाउस ऑफ द सेल है ये तो पावर सप्लाई करता रहता है कि भाई तुमको जहाँ तक जाना है मैं पावर देता रहूँगा, तुम बस इरादा मत छोड़ना, तुम्हें जहाँ जाना है तुम जा कर के ही रहना, राइट। और तीसरा टेल होता है, टेल का कोई फंक्शन नहीं होता, राइट। तो यहाँ पर हमने स्पर्म का डायग्राम भी क्लियर कर लिया है, स्पर्म देख लिया। अब हम आते हैं भाई फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलेगा? तो ओवेरिस देखने को मिलेगी, फैलोपियन ट्यूब देखने को मिलता है, यूटेरस देखने को मिलेगा, सर्विक्स देखने को मिलता है, वेजाइना मिलता है, और एक्सटर्नल जेनिटेलिया। तो देख सकते हो कि फीमेल बॉडी के अंदर हमें कितना कुछ देखने को मिल रहा है यार। अब बोलोगे सर इसमें तो कॉम्प्लिकेशंस बहुत आएंगे। क्लियर है यार, क्या दिक्कत है? तुम बायोलॉजी स्टूडेंट हो, कर सकते हो यार, हिम्मत तो रखो। और इसके अलावा भी एक चीज़ प्रेजेंट होती है, वो है मेमोरी ग्लैंड, राइट। तो चलो एक एक करके इस पर स्टडी करते हैं। सबसे पहले है ओवेरी। ओवेरी को प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहा जाता है क्योंकि ये क्या करती है, फीमेल गैमेट को प्रोड्यूस करती है, जो कि क्या है, ओवम होता है, राइट, जिसको ओवेरियन हार्मोन भी कहते हैं। अगर हम बात करें ओवेरी की लेंथ की, तो 2 to 4 सेंटीमीटर होती है। और ये जो ओवेरी होता है ना, ये कनेक्टेड होता है पेल्विक वॉल से और यूटेरस से, किसके थ्रू? तो लिगामेंट्स के थ्रू। अब बात करते हैं फैलोपियन ट्यूब की। फैलोपियन ट्यूब जो होता है फीमेल बॉडी का लॉन्ग ट्यूब माना जाता है। ये 10 to 12 सेंटीमीटर का एक लॉन्ग ट्यूब होता है, और इसके अंदर आते हैं फिमरई जो कि फिंगर शेप का होता है, फिर आता है इनफंडिबुलम, फिर एम्पुला, फिर स्टमस। इसका काम ही है ओवम को कलेक्ट करते चलना। सबसे पहले ओवम किसके पास आएगा? फिमरई के पास आएगा, फिर इनफंडिबुलम के पास आएगा, फिर एम्पुलरी के रीजन के पास आएगा, और एम्पुलरी रीजन में ही फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है, वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। एम्पुला के बाद कहाँ जाएगा? वो स्तमस के पास जाएगा, और स्तमस के होने के बाद वो जो ओवम है वो हमारा आ जाता है कहाँ पर? यूटेरस के पास। वही यूटेरस जो हमने देखा था कि ओवरी से अटैच होता है। अब वो यूटेरस के अंदर ही बेबी का डेवलपमेंट होता है। अब यूटेरस के अंदर जो बेबी का डेवलपमेंट होता है, तो वहाँ पर भी 3 वॉल होते हैं।
उसको अपन कहते हैं 3 यूटेराइन वॉल्स। जो एक्सटर्नल वॉल है उसको कहते हैं पेरीमेट्रियम, जो मिडिल वॉल होता है उसको कहते हैं मायोमेट्रियम, जो इनर वॉल होता है उसको कहते हैं एंडोमेट्रियम। इंडो मतलब अंदर, पेरी मतलब बाहर, मिडिल मतलब मायो। क्लियर है? कोई ट्रिक इसमें लगाना और नहीं है इसमें, अगर आप एक्स्ट्रा ट्रिक लगाओगे ना तो आप कन्फ्यूज हो जाओगे। तो चलो इतना कुछ हमने देख लिया, ओवेरी क्या है, फैलोपियन ट्यूब क्या है, इस तरह हमने सीक्वेंस देख लिया। अब चलो फिगर पे आएंगे ना तो बहुत ईजी लगेगा फिगर। देखो फिगर कुछ इस तरह का दिखता है, देख लो, फिगर देख के तो नहीं भूलोगे। इस जगह पे ओवेरी है, ओवेरी पे फोकस करते हैं। ओवेरी है, ओवेरी क्या बनाएगा, ओवम बनाएगा। सबसे पहले कहाँ जाएगा, फिमरई के पास जाएगा। देखो फिमरई कहाँ पर है, फिंगर डेक प्रोजनी है कि नहीं, बिल्कुल है। उसके बाद कहाँ जाने वाला है, इनफंडिबुलम के पास जाएगा। इनफंडिबुलम के बाद एम्पुलरी रीजन के पास जाएगा। एम्पुलरी रीजन में क्या बताया था मैंने, फर्टिलाइजेशन मिलेगा होगा, तो फर्टिलाइजेशन होगा तभी ना जब मेल गैमेट आएगा, राइट। तो मेल गैमेट जो होता है वो कहाँ से कैसे इंट्रोड्यूस होता है, अब यहाँ पर अपन देख लेते हैं। वो जो स्पर्म है वो खोजता हुआ जाएगा कि भाई ओवम कहाँ पर है, मुझे मिलना है उससे। तो ये जाएगा ओवम के पास, और ओवम कहाँ पर मिल जा कर के रुकेगा, एम्पुलरी रीजन के पास, इस एम्पुला के पास। तो वहाँ पर जाएगा स्पर्म और दोनों के बीच मैटिंग होगी, राइट। तो मैटिंग होने के लिए भी ना बहुत सारा कंडीशन होता है। जो स्पर्म होता है, हमें पता है ना, मिलियंस ऑफ स्पर्म रिलीज होते हैं। तो उस मिलियन ऑफ स्पर्म में से, उस मिलियन ऑफ स्पर्म में से 40% स्पर्म जो होते हैं वो नॉन मोटाइल होते हैं, मतलब वो मर जाते हैं, मतलब वो मूवमेंट नहीं कर सकते, चल फिर नहीं सकते। 60% स्पर्म ही सिर्फ जो होते हैं मूवमेंट कर सकते हैं, मूवमेंट को राइज कर सकते हैं, वो चल फिर सकते हैं, उसे जहाँ जाना है वो जा सकते हैं। तो उस 60% में से भी सिर्फ एक ही स्पर्म जो होता है वो मैटिंग करा सकता है। अब बोलोगे यार कि इतना कॉम्प्लिकेटेड, मिलियन ऑफ स्पर्म निकल रहा है, 40% मर जा रहे हैं, तो कहने का मतलब फिर भी तो बहुत स्पर्म बच गए, उसमें से सिर्फ एक ही स्पर्म मैटिंग कराएगा। तो बिल्कुल हाँ, ऐसा कैसे हो सकता है सर, बिल्कुल देखो मैं बताता हूँ कैसे हो सकता है। तो फीमेल की जो बॉडी है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पे फोकस करो, ये जो वेजाइना है, वेजाइना से जैसे स्पर्म अंदर जाएगा ना तो एक उसको वॉल मिलता है, उसको वॉल का नाम है जोना पेलुसिडा। क्या नाम है, जोना पेलुसिडा। ये बहुत खतरनाक वॉल है। ये वॉल जो होता है सिर्फ बोलेगा कि यार एक ही स्पर्म को मैं अंदर आने दूंगी। जैसे ही एक स्पर्म अंदर चला जाएगा वो वॉल बंद हो जाएगा। अब वॉल अगर बंद हो जाएगा तो स्पर्म अंदर जा नहीं सकता। अब अगर स्पर्म अंदर पहुंचेगा ही नहीं तो वो जो है ओवम से मिलेगा नहीं। अब ओवम से अगर मिलेगा नहीं तो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो सकता। तो आपका ये टॉपिक जो था वो क्लियर हो गया होगा कि फर्टिलाइजेशन कब नहीं हो सकता। तो फर्टिलाइजेशन तभी नहीं हो सकता है जब स्पर्म ओवम से मीट ना करे, मैटिंग ना कर पाए। और दूसरी बात हमने अभी कहा ना कि 40% स्पर्म जो होते हैं वो नॉन मोटाइल होते हैं, चल नहीं पाते हैं। मिस्टेक्स अगर वो स्पर्म अंदर चला जाता है तो भी मैटिंग जो करेगा तो, लेकिन वो तब भी प्रोजेनी को नहीं बना पाएगा, तो उस केस में भी फर्टिलाइजेशन नहीं होती है। तो वो बेकार केस है, आप चलो उसको भूल जाओ। पर ये याद रखना कि जब तक स्पर्म जो है मेट नहीं करता है ओवम के साथ तब तक फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता। तो ये जो स्पर्म है ना वो वेजाइना के पास आया, वेजाइना से फिर कहाँ चला जाएगा, जोना पेलुसिडा के पास। जोना पेलुसिडा से एक स्पर्म अंदर चला गया मैटिंग करने के लिए। अब वो स्पर्म को कहाँ तक जाना है, किसको पता है, एक्रोजोम को पता है। एक्रोजोम बोलेगा भाई उधर चल, माइटोकॉन्ड्रिया उसे क्या करेगा, एनर्जी देता रहेगा, हाँ भाई चलना है तेरे को, चलना है। तो वो जो है स्पर्म जाएगा किसके पास, ओवम के पास। ओवम कहाँ पर आकर के रुकेगी, एम्पुलरी रीजन के पास आकर रुकेगी। उसी टाइम वो मैटिंग कंप्लीट करेगा। एम्पुलरी रीजन के बाद वो मैटिंग कर लेगा। वो मैटिंग करने के बाद वो कहाँ जाएगा, इस्थमस के पास। और इस्थमस कनेक्ट किसके साथ था, यूटेरस के साथ। किसके थ्रू, लिगामेंट के थ्रू। याद है कि नहीं, बिल्कुल याद है। देख सकते हो लिगामेंट दिख रहे हैं आपको, बिल्कुल दिख रहे हैं। अब यूटेरस में जाने के बाद क्या होगा, बेबी का डेवलपमेंट होना शुरू होगा। सबसे पहले क्या बनेगा उसका, जाइगोट बनेगा। जाइगोट के बाद इम्ब्रियो बनेगा। हमने बोला था इम्ब्रियो बनेगा, वहाँ 3 वाल होगा। आपको तीनों वाल दिख रहे हैं क्या, देखो आपको दिख रहा है ना, बिल्कुल दिख रहा होगा। पहला है अंदर की तरफ का जो वाल है वो है एंडोमेट्रियम। दूसरा है मायोमेट्रियम जो मिडिल वाल है। तीसरा है पेरीमेट्रियम जो कि सबसे बाहर का वाल है। यहाँ तक कोई डाउट है क्या आपको, कोई भी डाउट नहीं है। अब मैं एक एक वाल का काम समझते हैं। पेरीमेट्रियम जो होता है वो एक्सटर्नल लेयर है। अब बात करते हैं मायोमेट्रियम की। तो मायोमेट्रियम जो होता है ना ये कॉन्ट्रैक्शन प्रोवाइड करता रहता है। कब, जब डिलीवरी होने वाला रहता है तब। उसके बाद बात करते हैं एंडोमेट्रियम की। तो एंडोमेट्रियम में क्या होता है ना कि जब अंडरगो साइक्लिक चेंजेस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो भी चेंजेस होता रहता है ना, देखो सिंपल सी बात है, जब बेबी का जब डेवलपमेंट होना रहता है, जब मदर जो होती है वो प्रेग्नेंट होती है ना, तो उस टाइम उनका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो नहीं चलता।
तो वो जो साइक्लिक चेंजेस है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, वो इसी के कारण होता है, राइट। तो इसीलिए बहुत हम देखते भी होंगे कि बहुत सारी मदर्स जो है समझ आती हैं कि उनका पीरियड्स नहीं आ रहा, तो मतलब वो समझ आती है कि वो प्रेग्नेंट है। तो इस तरह का कुछ है, ओके। तो वो सब आपके हायर लेवल की बात है, वो सब अभी आप माइंड मत करो। बस अभी आपको वॉल का काम समझना था, वो मैंने बता दिया। पेरीमेट्रियम भी क्लियर, मायोमेट्रियम भी क्लियर और एंडोमेट्रियम भी। तो यहाँ तक हम बोल सकते हैं कि अपन जो है वो पूरा जो रिप्रोडक्शन का पार्ट था वो हमने कंप्लीट कर लिया है।